नमस्कार बच्चों, मैं अशोक कुमार, स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो आरबीवीटी 2025 का कल रिजल्ट जारी हो गया है। राजस्थान में वेटनरी में एडमिशन लेने के लिए, स्टेट कोटे में एडमिशन लेने के लिए वेटनरी के अंदर आरबीवीटी का एग्जाम इस बार देने का जो प्रोसीजर गवर्नमेंट ने किया था। तो पहले 2 साल नीट के स्कोर के बेस पे आरबीवीटी में राजस्थान स्टेट कोटे में वेटनरी में एडमिशन हो रहा था, लेकिन इस बार आरबीवीटी का अलग से स्टेट का एग्जाम होने लग गया और इस एग्जाम के बेस पे ही, स्कोर के बेस पे ही वेटनरी में एडमिशन होगा। तो आरबीवीटी का कल रिजल्ट जारी हो गया था और राजस्थान में कट ऑफ हाई जाती है क्योंकि सीटें गवर्नमेंट की 3 ही है वेटनरी के अंदर और इनमें सीटों की संख्या भी कमी है क्योंकि गवर्नमेंट में तीनों कॉलेजों में 35 सीटें हैं। और अब जो मिनिमम क्वालिफाई स्कोर आरपीवीटी में जो है, अगर आपके इतने स्कोर आरपीवीटी में है तभी आप आरपीवीटी में क्वालिफाई माने जाएंगे। तो जो बच्चों के इतने स्कोर आरपीवीटी में आए हैं वो गवर्नमेंट, प्राइवेट और पेमेंट शीट तीनों के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो मिनिमम जो स्कोर का क्राइटेरिया है, आपके इतने मिनिमम स्कोर तो कम से कम होने चाहिए तभी आप आरबीवीटी पास कर पाए हैं। तो जिन बच्चों के जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं 183 स्कोर है वो क्वालिफाई है आरबीवीटी के अंदर। ओबीसी, एससी एसटी, एमबीसी, एसटीए उनके 147 स्कोर होना चाहिए। पीडब्ल्यूडी जनरल और ईडब्ल्यूएस में 165 और पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, एससी एसटी, एमबीसी, एसटीए में 147। तो ये मिनिमम पासिंग स्कोर का क्राइटेरिया है, इतने स्कोर हैं तब आप आरपीवीटी में पास है। आप आरपीवीटी में गवर्नमेंट है, पेमेंट शीट है और प्राइवेट कॉलेजों के लिए काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो ये क्वालिफाई क्राइटेरिया हो गया। अब बात करते हैं इसके काउंसलिंग की। तो कल रिजल्ट आया है और आज सुबह ही न्यूज़पेपर के माध्यम से आरबीवीटी जो राज्यदास जो काउंसलिंग करवाती है, बीकानेर जो मेन यूनिवर्सिटी है, इसी के माध्यम से आरपीवीटी की काउंसलिंग होती है। तो इसका सुबह ही अखबार में नोटिस आ गया था। तो स्टेट कोटे की जो काउंसलिंग है उसके लिए आरपीवीटी का एग्जाम जरूरी है। तो जिन बच्चों ने आरपीवीटी का एग्जाम दिया है और इतने मिनिमम क्वालिफाई स्कोर उनके आरपीवीटी में है तो वो 26 से लेके 1 सितंबर तक काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे। कि स्टेट कोटे की, स्टेट कोटे में आरपीवीटी के बेस पे ही एडमिशन होगा। उसके अलावा जो मैनेजमेंट कोटा होता है, प्राइवेट कॉलेज है मैनेजमेंट की, निजी जो महाविद्यालय है, इनमें एडमिशन के लिए नीट क्वालिफाई आपका होना चाहिए। मिनिमम जो नीट के पासिंग स्कोर है तब आप प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले पाएंगे। तो इसकी जो काउंसलिंग की प्रक्रिया वो भी 26 अगस्त से स्टार्ट हुई है, लेकिन आप 7 सितंबर तक इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं 12 बजे तक। तो स्टेट कोटे में आरपीवीटी के थ्रू, और जो पेमेंट मैनेजमेंट कोटा है उसमें नीट के बेस पे होगा। जो नीट के जो प्राइवेट कॉलेजों में जिन बच्चों के आरपीवीटी में अच्छा स्कोर नहीं है, आरपीवीटी पास नहीं कर पाए, तो वो नीट के स्कोर पे भी एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट कॉलेजों में। इनकी फीस ज्यादा होती है, मैनेजमेंट कोटे की 8 लाख रुपए फीस है और मैं प्राइवेट कॉलेजों की बात कर रहा हूँ, और स्टेट कोटे में ये 6 लाख रुपए आपकी फीस लगती है प्राइवेट कॉलेजों में। गवर्नमेंट की फीस कम है, ना के बराबर फीस है। मैनेजमेंट की सीटों की फीस भी मैं आपको जानकारी देता हूँ। तो ये इसकी काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो जाएंगी और 1 सितंबर तक आप काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं कि उसकी रजिस्ट्रेशन भी इसमें एक बार ही होता है, फिर कंटिन्यू इसी रजिस्ट्रेशन से आगे काउंसलिंग होती है। तो आपको अभी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, सेकेंड राउंड में इसमें रजिस्ट्रेशन का मौका मिलता नहीं है। तो ये आरपीवीटी की काउंसलिंग की डेट है। अब बात करते हैं इसमें सीटें कितनी है। तो इसका जो इन्फॉर्मेशन बुकलेट है वो आपको साइट पे भी मिल जाएगा, तो उसके माध्यम से मैं आपको जानकारी दूंगा कितनी सीटें हैं और क्या फीस इन प्राइवेट कॉलेजों में है, मैनेजमेंट के अंदर है, पेमेंट शीट के अंदर है, उसकी जानकारी मैं आपको बताता हूँ। तो एक बार इंफॉर्मेशन बुकलेट डाउनलोड हो जाए उसके बाद मैं आपको इसके माध्यम से आपको जानकारी देता हूँ। उसके अलावा बीएचयू में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, बीएचयू की भी वेटरनरी की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे 6 सितंबर से। इसमें भी नीट के बेस पे ही एडमिशन होता है बीएचयू में, और राजस्थान स्टेट कोटे में आरपीवीटी का एग्जाम है, इसके बेस पे ही एडमिशन होगा। तो ये टेस्ट हुआ था, इसमें कल रिजल्ट आ गया। क्वालिफाई स्कोर मैंने आपको बताया, मिनिमम आपके इतने स्कोर होने चाहिए वेटरनरी के अंदर तभी आप पास कर पाएंगे। तो ये 25 अगस्त को रिजल्ट आया था कल, और कल से आज से ही इसकी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। तो मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको पहले भी बताया, एक वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी जानकारी दी थी, कितनी सीटें हैं क्या है। एक बार मैं आपसे फिर से आपको बता देता हूँ कि इसमें कुल कितनी सीटें हैं। सीटें कम होने की वजह से इसकी कट ऑफ हाई जाती है। तो पहले 2 साल ये नीट के स्कोर के बेस पे हुआ और अब इसका स्टेट कोटे में आरपीवीटी का अलग से एग्जाम होने लग गया है। तो 180 नंबर का टोटल क्वेश्चन थे और
180 क्वेश्चन इसमें आए थे और पेपर था ये 720 का, नीट के स्कोर के बराबर इसका स्कोर था। तो सीटें हैं, आपको ये इंफॉर्मेशन बुकलेट है, इसमें ही आपको सारी जानकारी मिल जाती है। तो 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस बीकानेर, कॉलेज ऑफ वेटनरी एनिमल साइंस उदयपुर और पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट वेटनरी रिसर्च जयपुर। तो ये 3 कॉलेज है गवर्नमेंट की है। उसके अलावा 8 कॉलेज है प्राइवेट की है। अपोलो वेटनरी कॉलेज है जयपुर के अंदर है, रावली वेटनरी कॉलेज सीकर में है, एनजीएफ कॉलेज वेटनरी चोमू के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर है, उसके अलावा देवली टॉप में है, भरतपुर में, इंदौर सिटी और कोचौर में। तो ये कॉलेज है गवर्नमेंट और प्राइवेट की कॉलेज है। अब इनकी सीटों की संख्या भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा स्टेट कोटे की आरपीवीटी के थ्रू भरी जाएगी 15% ऑल विषय कोटे की सीटें, जो ऑल इंडिया विषय की जो काउंसलिंग होती है। और मैनेजमेंट कोटे की सीट है वो सेंट्रल यूजी एडमिशन बोर्ड के आरपीवीटी के जो क्वालिफाई कैंडिडेट या नीट यूजी में जो क्वालिफाई स्कोर वाले बच्चे हैं, तो इसमें मैनेजमेंट कोटे की जो सीटें हैं वो नीट के बेस पे भरी जाएगी, जो इसका आदेश आ चुका है। तो ये सीटें हैं आरपीवीटी में। गवर्नमेंट कॉलेजों की अपन बात करें तो ये सीट मैट्रिक्स है, इसको मैं फोटा कर लेता हूँ। तो कुल गवर्नमेंट कॉलेजों में 100 सीटें हैं, 300 सीटें इनके अंदर है। तो 35 सीटें गवर्नमेंट काउंसलिंग के थ्रू जो आरपीवीटी है स्टेट कोटे के थ्रू भरी जाएगी। तो स्टेट कोटे में ये सीटें इसके अंदर है। तो 35 70 और 70 ये 30, तो 105 सीटें गवर्नमेंट की है। उसके अलावा आप वैसे कैटेगरी वाइज बात करें तो बॉयज की जनरल कैटेगरी के अंदर टोटल हर कॉलेज में 9 सीटें हैं, गर्ल्स की भी हर कॉलेज में 3 सीटें हैं। गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस की 3-3 सीटें हैं, गर्ल्स की 1-1 सीटें हैं। ओबीसी में 5-5 सीटें बॉयज की है, 2-2 सीटें गर्ल्स की है। तो सीटों की संख्या बहुत कम है। एमबीसी में 1-1 सीटें गर्ल्स की और बॉयज की है। एसी के अंदर भी 5-5 सीटें हैं हर कॉलेज में, गर्ल्स की भी 1-1 सीटें मतलब हर कॉलेज में एससी कैटेगरी के अंदर है। तो एसटी के अंदर आप भी देख सकते हैं 3 सीटें ही हैं, 3 सी गर्ल्स की है। और एसटी जो शेड्यूल्ड ट्राइब ये आदिवासी जो मीना आते हैं, एसटी जो डूंगरपुर उदयपुर जिस एरिया से आते हैं, तो उनके लिए इसमें बॉय की सीटें हैं, 2-2 सीटें इसके अंदर, 6 सीटें इसके अंदर है। तो गवर्नमेंट कॉलेजों में बिल्कुल जो कैटेगरी वाइज है तो देखिए बहुत कम सीटें इसके अंदर है, तब इसकी कट ऑफ हाई जाती है। तो अब बात करते हैं पेमेंट शीट की। पेमेंट शीट में टोटल 45 सीटें हैं तीनों कॉलेजों के अंदर, और बॉय के अंदर इसमें 13 सीटें हैं, जनरल कैटेगरी के अंदर 13 सीटें हैं, गर्ल्स की 4 सीटें हैं, आप सीट मैट्रिक्स देख सकते हैं। और उसके अलावा मैनेजमेंट की जो सीटें हैं वो प्राइवेट कॉलेजों में है, तो इनकी आधी जो सीटें हैं वो मैनेजमेंट में भरी जाती है प्राइवेट कॉलेजों की। 50-50 ये इसमें अरावली है, चोमू है और डूंगरपुर में। और इसके अलावा अपोलो के अंदर इनमें 50 सीटें, बाकी कॉलेजों में 40-40 सीटें इनकी है। तो इनकी सीटें 80 है, तो आधी कॉलेज मैनेजमेंट कोटे में आती है जो नीट के स्कोर के बेस पे इनमें एडमिशन होगा। अब इसकी और विषय के अंदर 15-15 सीटें इन कॉलेजों की है। इसमें प्राइवेट कॉलेज 3 कॉलेज हैं, इसमें अपोलो है, चोमू है और डूंगरपुर है। इनकी 15-15 सीटें हैं वो विषय के थ्रू भरी जाएगी। बाकी मैनेजमेंट कोटे की जो सीटें हैं प्राइवेट, वो स्टेट कोटे में रजिस्ट्रेशन अलग होगा, लेकिन वो नीट के स्कोर के बेस पे भरी जाएगी जो प्राइवेट कॉलेज है। अब मैं इनकी फीस की जानकारी देता हूँ, स्टेट कोटे में आपकी कितनी फीस लगेगी और मैनेजमेंट कोटे में कितनी फीस लगेगी, और प्राइवेट कॉलेजों की मैं आपको बताऊंगा। तो ये फीस है। सबसे पहले अपन गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के अंदर 17,340 है, जनरल बॉयज लड़कों की है। और 4th ईयर में 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट लेते हैं 34,680 4th सेमेस्टर में आपका लगता है 4th ईयर के अंदर। और फर्स्ट और से 3rd ईयर तक आपको 17,340 रुपए आपको जमा करने पड़ते हैं। अदर कैटेगरी की बात करें तो अदर कैटेगरी में सारी जैसे ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी है, उनकी 6,340 रुपए पर ईयर लगेगी। और 4th सेमेस्टर में इनको 12,680 इनको 2 इंस्टॉलमेंट में इनको जमा करवाना पड़ेगा। अब पेमेंट शीट की बात करें तो पेमेंट शीट में 3 लाख रुपए पर ईयर की फीस है ये, और 4th ईयर में 6 लाख रुपए जमा करने पड़ते हैं 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर। तो टोटल अपन बात करें टोटल 5 साल की तो ये 9 लाख रुपए फीस हो जाती है। तो पर ईयर की आपकी जो 3 लाख रुपए फीस है, और ये 4th ईयर में 2 इंस्टॉलमेंट में ले लेते हैं 6 लाख रुपए। तो ये फीस 3 लाख पर ईयर की फीस है, मैंने टोटलिंग में थोड़ी गलती हुई है। तो ये पर ईयर आपको 3 लाख रुपए आपकी फीस पेमेंट शीट के अंदर लगेगी। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजों की। तो प्राइवेट कॉलेजों में जो ट्यूशन फीस है स्टेट कोटा और विषय कोटे में जो ऑल इंडिया कोटा है उसमें 6 लाख रुपए लगेंगे आपके, और मैनेजमेंट कोटे में 8 लाख रुपए फीस लगेगी। मैं प्राइवेट वेटनरी कॉलेजों की बात कर रहा हूँ। तो मैनेजमेंट कोटा है वो नीट के थ्रू भरा जाएगा। स्टेट कोटे में आपको एडमिशन लेना है तो आरपीटी का अगर आपने एग्जाम दिया है, इसमें आप क्वालिफाई है,
तब आरपीवीटी में, स्टेट कोटे में, प्राइवेट कॉलेजों में एडमिशन ले पाएंगे। और मैनेजमेंट कोटे में आप नीट के स्कोर पर, नीट अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। इनकी फीस 8 लाख रुपए है। उसके अलावा कॉजन मनी इनमें 50,000 रुपए आपको वन टाइम एक बार जमा कराना पड़ता है। 81,000 रुपए नॉर्मल जो डबल सीटेड रूम है उनके, सिंगल सीटेड के 91,000 है। तो इस तरह ये सारे करके फिर हॉस्टल आप किस टाइप का लेना चाहते हैं, एसी का है, एसी में डबल सीट का लेना चाहते हैं या सिंगल सीट का लेना चाहते हैं, ये चीजें हॉस्टल की है। तो ये कॉलेज स्तर पे आप वहाँ चूज कर सकते हैं कि आपको किस तरह का हॉस्टल लेना है। तो ये सारी चीजें थी। ट्यूशन फीस मैंने आपको बताई, अपोलो और सभी कॉलेजों की फीस यहाँ दे रखी है। आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट में ये सारी जानकारी मिल जाएगी। तो काउंसलिंग की प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो गई है, स्टेट कोटे की और मैनेजमेंट कोटे की दोनों में एडमिशन लेने के लिए। मैनेजमेंट कोटे में प्राइवेट कॉलेज आती है जिनकी फीस मैंने अभी आपको बताई, इसमें नीट के स्कोर पे भी आप एडमिशन ले सकते हैं। स्टेट कोटे में आरपीवीटी का एग्जाम देना, आपने एग्जाम दिया है तभी आप काउंसलिंग करा पाएंगे। उसमें भी आपके जो मिनिमम स्कोर, क्वालिफाई स्कोर मैंने बताया है, उसके इतने आपके स्कोर है तब आप आरपीवीटी पास कर पाए। अगर इससे कम का आपका स्कोर है तब आरपीवीटी में आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें थी आरपीवीटी की। इसकी काउंसलिंग की इस प्रक्रिया आज से स्टार्ट हो गई है। काउंसलिंग के लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और जो हमारे नंबर है हमारी वेबसाइट के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट पॉइंट सीकर ये हमारी वेबसाइट है और ये नंबर दिए हुए हैं, इस पर आप कॉल करके जानकारियां ले सकते हैं। 44 और 888 वाले, इन दोनों नंबरों पे आप कॉल करके आप काउंसलिंग से हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। तो राजस्थान के बच्चे हैं, सीकर में हमारा ऑफिस है, सेल्सी कोचिंग के पास में, स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी के नाम से। तो आप इस पे एड्रेस दिया हुआ है, तो यहाँ आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आसपास के डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं तो ये काउंसलिंग की जो जानकारियाँ थी जो मैंने आपको दी है, और भी आगे आपको मैं जानकारी देता रहूंगा। इसके अलावा बीएचयू की वेटनरी की भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी 6 सितंबर से, तो उसकी भी अलग से मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।